नमस्ते दोस्तों। आजकल पूरे देश में सनातन के साथ साथ सनातन बोर्ड के गठन की भी चर्चा पूरे जोर शोर से चल रही है। दिल्ली में 16 नवंबर 2024 को हुए सनातन धर्म संसद में देश भर से आए सैकड़ों साधु संत, महंत, धर्माचार्य, कथावाचक एवं सन्यासियों एवं उनके हजारों लाखों की संख्या में आए अनुयायियों ने भाग लिया था, जिसमें इसके लिए मांग रखी गई थी कि देश में शीघ्र से शीघ्र सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, जिसमें सनातनी संतों एवं धर्मावलंबियों को साथ लेकर सनातन विरोधी कार्यों पर रोक लगाने एवं सनातनी तीर्थ स्थानों एवं मंदिरों की प्राचीनता एवं प्रबंधन को सुरक्षित रखा जा सके। दूसरी मांग थी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को अतिक्रमण मुक्त कर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग खोला जाए। इस विषय में दायर सभी मुकदमों के मामलों में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाए, जिससे सनातनियों को उनके अधिकार वापस मिल सकें। तीसरी मांग थी तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट करने एवं करवाने वाले दोषियों को सामने लाकर कड़ी कार्रवाई की जा सके, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। दोस्तों, उपर्युक्त धर्म संसद में रखे प्रस्ताव के अनुसार यह आश्वासन पूरे देश को दिया गया था कि शीघ्र ही सनातन बोर्ड गठित करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। हम सभी लोग खुले दिल से इस प्रस्ताव का स्वागत एवं समर्थन करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि देश में एक ऐसा महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य बहुत समय निकलने के बाद ही सही होने जा रहा है, जो कि वास्तव में एक बहुत आवश्यक कदम था। वस्तुतः यह सनातन बोर्ड क्यों आवश्यक है, क्यों आज पूरे देश में इसकी मांग हो रही है, इन बातों पर यहाँ विचार करना आवश्यक है। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से इस विषय पर थोड़ा विचार करते हैं। इस संदर्भ में आपसे निवेदन है कि इस सनातन व्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। और अगर आपके मन में कोई विचार हैं, अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव भी अवश्य हमारे साथ साझा कीजिएगा। दोस्तों, भारत के वार्षिक बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सनातन मंदिरों, सनातन संस्थाओं एवं सनातन धर्म के ट्रस्टों से आता है, जैसे तिरुपति मंदिर। हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार तिरुपति मंदिर में जितना दान चढ़ाया जाता है और जिस तरह बालों का कारोबार होता है, उसके हिसाब से 1.2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ रुपए का नेटवर्थ इस मंदिर का अपना है। इसी प्रकार स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर दिल्ली, इस मंदिर में 500 करोड़ की मूर्तियां हैं और इस मंदिर को बनवाने में लगभग 200 करोड़ से ऊपर का खर्च आया था। ये मंदिर दिल्ली में 100 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है, जिसका नेटवर्थ लगभग 2500 करोड़ का है। इसी प्रकार पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम 2011 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट की गई एक कमेटी की एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें 1 लाख करोड़ की संपत्ति पाई गई थी। इसी प्रकार सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई, इस मंदिर के पास 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इस मंदिर के पास 158 किलोग्राम सोना और हीरे जवाहरात भी हैं। सालाना इस मंदिर में लगभग 125 करोड़ रुपए चढ़ाए जाते हैं और हर दिन लगभग 20,000 से लेकर 2 लाख तक का चढ़ावा यहाँ पर चढ़ता है। इसी प्रकार शिरडी मंदिर, ये मंदिर 1922 में बनवाया गया था और सोने के मुकुट और आसन के साथ साथ इस मंदिर में हर साल 300 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है और इसका नेटवर्थ लगभग 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। एक रिपोर्ट मानती है कि शिरडी साईं मंदिर के पास 1800 करोड़ रुपए, 380 किलो सोना, 4050 किलो चांदी आदि अनेक हीरे जवाहरात हैं। इसी प्रकार स्वर्ण मंदिर अमृतसर, एक रिपोर्ट बताती है कि इस मंदिर का नेटवर्थ 90,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इसी सिलसिले में मीनाक्षी मंदिर मदुरई, ये कुछ उन मंदिरों में से एक है जिसमें रोजाना 20-30 हजार लोगों का आना जाना होता है।
इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और 2 सोने के कर्ट्स भी हैं और इस मंदिर में सालाना 60 करोड़ रुपए कैश, सोना, हीरे एवं अन्य महंगी वस्तुएं दान के रूप में प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार सोमनाथ मंदिर गुजरात, इस मंदिर के पास 1700 एकड़ की जमीन है। इस मंदिर को 17 बार, इतिहास में यह दर्ज है साथियों, इस मंदिर को 17 बार महमूद गजनवी ने तोड़ने की कोशिश की थी और इस मंदिर को उतनी ही बार लूटा भी गया था। सबरीमाला मंदिर केरल, इस मंदिर की सालाना इनकम 105 करोड़ के आसपास होती है। एक रिपोर्ट मानती है कि इसका नेटवर्थ लगभग 500 करोड़ रुपए का है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, इस मंदिर में सोने का खजाना है और 150 करोड़ रुपए लगभग सालाना इस मंदिर में भी चढ़ावा के तौर पे प्राप्त होता है। इसका नेटवर्थ लगभग 2000 करोड़ रुपए का बताया जाता है। ये देश के सिर्फ कुछ बड़े मंदिरों की ही डिटेल है। इसके अतिरिक्त देश में छोटे बड़े कुल लगभग 6.5 लाख मंदिर हैं, जिनमें होने वाली कुल आय सालाना आपको चौंका सकती है। सालाना आय लगभग 2 लाख करोड़ रुपए इन मंदिरों की, सनातन धर्म के ट्रस्टों की, सनातन धर्म की संस्थाओं की मानी जाती है। दोस्तों 2 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। भारत का 2023-24 का बजट 45 लाख करोड़ रुपए का था, जिसमें लगभग 5% हिस्सा सनातन धर्म की संस्थाओं का प्राप्त हुआ था। इसको कुछ ऐसे भी समझा जा सकता है, भारत की राजधानी दिल्ली का 2024-25 के लिए बजट 71,000 करोड़ रुपए मात्र का था। उससे 3 गुना ज्यादा बजट सनातन संस्थाओं का है। सनातन धर्म की संस्थाओं के आय के स्रोतों से अर्जित संसाधनों का प्रयोग सनातन धर्म को सशक्त बनाने के लिए गरीब एवं जरूरतमंद सनातनियों को शिक्षा, चिकित्सा एवं रोजगार के कामों में खर्च होना चाहिए, ये हमारा स्पष्ट मानना है। आखिर इसमें बुराई क्या है? इस मांग में गलत क्या है? सभी मत पंथ संप्रदायों के जो धार्मिक स्थल हैं, उनमें प्राप्त जो आय होती है उससे अपने ही लोगों के शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। ऐसा अन्य सभी मत वाले करते हैं। सनातन धर्म के संस्थानों से प्राप्त आय का प्रयोग सनातनियों के हित के लिए हो, उस पैसे से नए गुरुकुल खोले जाएं, पुराने गुरुकुलों का सहयोग हो सके, इसलिए सनातन बोर्ड के गठन की आज बहुत आवश्यकता है। बंधुओं, बहुत सारा समय निकलने के बाद भी अगर आज सनातन बोर्ड का गठन होता है तो ये सभी सनातनी बंधुओं के हित का फैसला है। सनातनी बंधुओं को जगाया जा सके, संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं बढ़ावा देने पर कार्य हो और अंततः सनातन समाज को एकता के सूत्र में बांधा जा सके, आदि प्रयास इस देश में हो सके, इसके लिए सनातन बोर्ड के गठन की आज बहुत आवश्यकता है। इस सनातन बोर्ड के गठन से भारत में गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली के उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था का भारत में पुनः विस्तार होगा, जो कि वास्तव में एक बहुत ही उपयोगी और सराहनीय कार्य होगा। गुरुकुल, क्योंकि भारत में जब लाखों की संख्या में गुरुकुल चलते थे तो भारत शिक्षित था, समर्थ था, आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम था और विविध प्रकार के ज्ञान, विज्ञान और जीवन की शिक्षा के क्षेत्र में भी पूरे विश्व का नेतृत्व करता था। इसके अनेक प्रमाण ऐतिहासिक ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। महर्षि मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में इस अद्भुत ज्ञान परंपरा की प्रशंसा करते हुए कहा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्व मानवाः। अर्थात इस भारत देश से चरित्र और विद्या की शिक्षा लेने के लिए पूरी दुनिया के लोग आया करते थे और पूरी दुनिया के लोगों को लाभान्वित करने वाला ये भारत देश था। ये गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली ही थी। वस्तुतः भारत में सदा से ही शिक्षा का मुख्य माध्यम गुरुकुल प्रणाली रही है। इस देश में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का क्या स्तर और विस्तार था, इसका पता कुछ इस तथ्य से सरलता से लग सकता है। यह इतिहास के पन्नों में स्पष्ट अक्षरों में दर्ज है कि इंग्लैंड में पहला स्कूल 1811 में खुला था
और उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे, जिनमें न केवल रोजगार की शिक्षा दी जाती थी अपितु विज्ञान, कला, व्यापार, शिल्प आदि के साथ साथ जीवन की शिक्षा भी विस्तार से दी जाती थी। इसमें वेद, व्याकरण, निरुक्त, उपनिषद एवं अध्यात्म की शिक्षा भी दी जाती थी। 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने यहां अर्थात भारत में शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण भी कराया था। उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने शिक्षा की व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्टें दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लूथर और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने अपने अलग अलग इलाकों का उस समय सर्वे किया था। लूथर, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने स्पष्ट लिखा है कि यहाँ 97% साक्षरता, और मुनरो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ तो 100% साक्षरता है। आज गुरुकुलों की संख्या 7,32,000 से घटकर मात्र 300-400 ही रह गई है। वे गुरुकुल भी जैसे तैसे चल रहे हैं। आज यहाँ स्कूल्स की संख्या लगभग 14 लाख से अधिक है, पर वहीं देश की औसत साक्षरता 97 से घटकर 74% ही रह गई है। बंधुओं, ये एक विचारणीय प्रश्न है कि जब गुरुकुलों की संख्या अधिक थी तो भारत में शिक्षा का दर बहुत अच्छा था, बहुत ऊंचा था, 97% तक था, और जबकि अब जब गुरुकुलों की संख्या घटी है और स्कूल्स की संख्या तो हजारों गुना बढ़ी है, उसके बावजूद भी आज भारत की औसत साक्षरता दर 74% ही है। दोस्तों, यह भी इतिहास के पन्नों में अंकित एक तथ्य है कि 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे, जिसकी चर्चा अभी हमने की। और उस समय यह भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ध्यान देने योग्य है कि उस समय इस देश में गांव 7,50,000 थे। मतलब हर गांव में औसतन एक गुरुकुल, और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाए जाते थे, और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलके चलाते थे, ना कि सरकारें या ना कि कोई राजा महाराजा मिलके चलाते थे। सनातन बोर्ड के गठन के माध्यम से क्या यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत के प्रत्येक बड़े मंदिर में कम से कम एक गुरुकुल को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से उच्च शिक्षा के मानदंडों के आधार पर संचालित किया जाए, जिसमें आधुनिक एवं प्राचीन शिक्षा के माध्यमों की समुचित व्यवस्था हो और उनमें सनातनी जरूरतमंद और गरीब परिवारों को कम से कम शुल्क पर शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा सनातन बोर्ड के माध्यम से जन जागरण का कार्य भी अवश्य रूप से होना चाहिए। भारत में इस समय लगभग 85 करोड़ वो संख्या है जो सनातन धर्म विचारधारा को अपना धर्म मानती है, जो सनातन विचारधारा को मानने वाली संख्या है, सनातन को अपना जीवन मत पद्धति मानने वाली संख्या है। पर यहाँ पर बहुत दुख के साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि अपने सनातनी बंधुओं को भी इस सनातन के सामने क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं और उनका क्या समाधान है आदि विषयों पर बोध कराने वाली कोई शिक्षा व्यवस्था या संस्था या योजना इस देश में नहीं है। सब अपने को सनातनी अवश्य मानते हैं, पर सनातन धर्म के ग्रंथों से कभी भी उनका परिचय नहीं होता। और साथ ही साथ हमारे लोग जागे हुए भी नींद में पड़े हुए हैं, नींद में सो रहे हैं। क्या इस सनातन बोर्ड के माध्यम से देश में ऐसी कोई व्यवस्था स्थापित की जा सकती है कि उन्हें सनातन धर्म के रहस्यों एवं तथ्यों से परिचित कराया जा सके और उन्हें नींद से जगाने की देश भर में कोई योजना बन सके? सनातन बोर्ड के गठन से यदि इस दिशा में कोई प्रयास होता है या सफलता मिलती है तो वास्तव में यह एक बहुत ही सराहनीय कदम होगा। इसी प्रकार संस्कृत भाषा की स्थिति भी है। दोस्तों, पूरी दुनिया की जो पहली भाषा है, सृष्टि के आदि में प्रकाश में आए वेदों की जो भाषा है, पूरी दुनिया की भाषाओं की जननी जो भाषा है एवं पूरे विश्व में जो सबसे पहली भाषा है, इसके साथ ही साथ सनातनियों के सभी धर्म ग्रंथों की जो भाषा है,
वह संस्कृत भाषा आज इस भारत में ही सनातनियों के द्वारा उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र बन रही है। और यह बहुत कष्ट के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि अपने सनातनी बंधुओं में से 1% लोगों को भी यह भाषा नहीं आती। आज के समय का यह कटु सत्य है कि ईसाई अपने अंग्रेजी में लिखे धर्म ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, मुसलमान अपने उर्दू फारसी में लिखे कुरान आदि किताबों को पढ़ लेते हैं। ठीक इसके उलट अपने सनातनी बंधुओं को अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए संस्कृत का कोई अता पता नहीं होता है। फिर वास्तव में सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों के रहस्यों को, तत्वों को, उनकी वास्तविकता को कैसे समझा जा सकता है? यह एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। सनातन बोर्ड गठित होने पर इस क्षेत्र में भी अवश्य विचार होने चाहिए और सनातनी बंधुओं को व्यापक तौर पर संस्कृत भाषा में शिक्षित दीक्षित करने की योजनाओं पर भी अवश्य कार्य होना चाहिए। इसी प्रकार गौरक्षा का विषय, वेदों से लेकर सैकड़ों सनातन विचारधारा के ग्रंथों तक सब में एक स्वर में गौ को माता का स्थान दिया गया है। पर आज गौओं के संरक्षण, संवर्धन एवं पालन पोषण से संबंधित अनेक विसंगतियां भारत में देखने को मिलती हैं। गौ माता के संरक्षण की दिशा में भी सनातन बोर्ड गठित होने पर ठोस प्रयास और कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार एकता की स्थिति, आज सनातन धर्म को, आज सनातन समाज को जातियों में, उपजातियों में, मान्यताओं में, अगड़े में, पिछड़े में बांटकर खंड खंड करने की तमाम योजनाओं पर इस देश में अनेक एजेंसियों के द्वारा काम किया जा रहा है। इस समाज के लिए आज यह बहुत बड़े संकट का सबब बना हुआ है। इस संकट से इस समाज को उबारने के लिए समाज को जागरूक करना, समाज को शिक्षित करना, समाज को जगाना बहुत आवश्यक है। सनातन बोर्ड के गठन होने पर इस दिशा में भी अवश्य प्रयास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ अन्य चर्चाओं के साथ आपसे मुलाकात होगी शनिवार ठीक शाम 5 बजे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। इस सनातन व्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कराएं और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।